अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे जी। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत 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 ही यूज़फुल किस्म की वीडियो। मैं आज आपको बताने लगी हूँ जी तीनों ट्राइमेस्टर्स की टिप्स, केयर, यूज़फुल किस्म की आपको टिप्स देने वाली हूँ। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, कैसे करना है, और हर तरह की जो है वो मैं आज आपको गाइडलाइंस देने वाली हूँ। तो जनाब, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे पहले तो आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस के यू आर गोइंग टू बी मॉम, ऑफिशियली मॉम बनने वाली हैं आप। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आज आप उनके लिए भी दुआ कीजिए जिनकी अभी तक अल्लाह पाक ने गोद नहीं भरी। तो जनाब शुरू करते हैं। मैं आज आपको सबसे पहले बताने ये वाली हूँ कि सबसे पहले तो अगर यू आर ऑफिशियली प्रेग्नेंट तो डोंट ब्रेक द न्यूज़। अभी फ़िलहाल आपने किसी को नहीं बताना। एटलीस्ट आपने 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक वेट करना है। मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ कि अभी फ़िलहाल आप ये न्यूज़ जो है वो ब्रेक ना करें, क्योंकि 8 वीक्स पे जो आपका स्कैन होता है उसमें बेसिकली एग्जैक्ट पता चलता है जब बेबी की हार्ट बीट आ जाती है। तो आप बेफिक्र होकर सबको बता सकते हैं। अल्लाह पाक आपकी प्रेगनेंसी एंड तक लेकर जाए, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक आप जो है वो फ़िलहाल किसी से शेयर मत कीजिए। एक तो नज़र लग जाती है, दूसरा जब तक बेबी की हार्ट बीट नहीं आती ना तो तब तक प्लस माइनस ही होता है। तो बेबी की हार्ट बीट जो है वो आलमोस्ट 8 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड स्कैन में आ जाती है। उसके बाद आप बेशक सबको बता दीजिए। तो जनाब ये हो गई थी मेरी फर्स्ट टिप। तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ जी सेकंड टिप में अगर आपके मोबाइल में कोई अच्छी सी ऐप डाउनलोड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी किस्म की जो आजकल बहुत सी ऐप्स जो हैं वो प्ले स्टोर में आपको मिल जाती हैं, जो कि ट्रैकिंग ऐप्स होती हैं। वो आपको आपके पीरियड से रिलेटेड सारा कुछ बता रही होती हैं, आपके ओव्यूलेशन डेज बताती हैं। तो जी मैंने की हुई थी फ्लो, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी, बहुत ईजी किस्म की ऐप है। मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स को, अपनी कोलीग्स को रिकमेंड करती हूँ कि वो अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लें, आप इसको इंस्टॉल करें और इसको समझ लें। बहुत इजी है जी, इसको यूज़ करना बहुत आसान है। इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये इजी टू यूज़ है, प्लस ये आपको जब आपने इसके अंदर अपनी डेट्स एंटर कर दी तो ये आपको एक एक दिन की इंफॉर्मेशन, एक एक दिन की गाइडलाइंस जो है वो बताएगी। ठीक है, आपको पता होगा कि आज आपका बेबी जो है उसका साइज़ इतना है, आज आपका इतना साइज़ है। अब ये आपको साथ साथ आपकी डाइट गाइड करेगी, प्लस ये आपको जो है वो स्कैन की डेट्स, इवन कि ये आपको बताएगी कि आपका स्कैन टाइम जो है वो करीब आने वाला है, अभी आपने वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तो आई थिंक सो कि ये बहुत यूज़फुल किस्म की ऐप है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके मोबाइल में कोई भी किस्म की ऐप जो है वो अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करें, इट्स ओके। बट ये कहना ये चाह रही हूँ कि जो मोबाइल में ऐप होती है वो आपको बेसिकली गाइडलाइंस दे रही होती है, आपकी प्रेगनेंसी को ट्रैक कर रही होती है। तो वो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और जी अगर हम सेकंड, अब हमारी आ जाती है जी थर्ड टिप में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने मल्टीविटामिन्स ज़रूर लेने हैं। मल्टीविटामिन्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है, इसमें आपको जस्ट फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। 400 मिलीग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड आपने लेना होता है। ये जो एक येलो कलर की, मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ, ये पाकिस्तान में बहुत ईजिली 50 रुपीज़ की अवेलेबल है। इसमें 90 टैबलेट्स होती हैं, तो आप ये टैबलेट्स ले लें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको ले लें। और ये बहुत ज़रूरी होती है बेबी के। आपने देखा होगा बहुत सारी नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लाइक बेबी की बैक के ऊपर बड़े बड़े छाले से बने हुए होते हैं और कुछ इस तरह के जो है ना वो इश्यूज़ फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हो सकते हैं। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है कि आप फॉलिक एसिड फर्स्ट 3 मंथ्स तक जो है वो ज़रूर लें। प्लस में कुछ गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो विटामिन डी रिकमेंड करती हैं, कुछ नहीं करती, बट मेरे ख़्याल में विटामिन डी लेना चाहिए। बट अगर आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करे तो आप ज़रूर लीजिएगा, बट आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं अबाउट विटामिन डी। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और जी जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाए आपका, तो आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट प्रीनेटल स्टार्ट कर देने हैं। प्रीनेटल्स वो मल्टीविटामिन्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
इनकी कंसिस्टेंसी, इनकी डोज जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है नॉर्मल मल्टीविटामिन से। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जो भी मल्टीविटामिन लें आप ओमेगा 3 में लें, फ़िश ऑयल में बने हुए लें। फ़िश ऑयल में बने हुए जो मल्टीविटामिन होते हैं वो बेसिकली बेबी की जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने जो लिए थे वो मैंने लिए थे जी, ये गमीज़ ली थी स्मार्टी पैंट्स से। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेज़ॉन पे ये बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं। तो अभी पाकिस्तान में भी अमेज़ॉन जो है वो डिलीवरी देना स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था और उन्होंने इसको बहुत बहुत हाईली अप्रिशिएट किया था। प्लस उन्होंने कहा था कि ये इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओमेगा 3 में बने हुए हैं, फ़िश ऑयल में बने हुए हैं, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। मल्टीविटामिन मेरे लिए और जो फ़िश ऑयल है जी वो होगा बेबी की ग्रोथ के लिए। तो ये बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको कोई भी मल्टीविटामिन आपकी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती है तो आप उनसे कहें कि मुझे वो वाले मल्टीविटामिन दें जो कि ओमेगा 3 या फ़िश ऑयल में बने हुए हों। तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट होगा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अमेज़ॉन से नहीं मंगवा सकते। लेकिन आपने बस ये बात जहन में रखनी है कि मल्टीविटामिन प्री नेटल्स आपने वही यूज़ करने हैं जो कि फ़िश ऑयल में बने हुए हों। जी, ये थी मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की टिप। ये आपको शायद, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी ने ये बात बताई होगी। तो स्मार्टी पैंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मल्टीविटामिन हैं, बट अगर आपको अवेलेबल हों तो। अच्छा जी, मेरी 4 टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि जी आपने अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो है वो कब कब करवानी है। आपने सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड करवाना है वो आपने 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे करवाना है। जब आप ऐप फ्लो को डाउनलोड कर लेंगे ना अपने मोबाइल में, वो आपको खुद ब खुद बता देगा कि अब आप 8 वीक प्रेग्नेंट हो एंड नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड। तो बट आपको खुद भी ऑब्वियसली पता ही होगा। तो आपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाना है जी 8 वीक्स पे, जिसमें आपको बेबी की हार्ट बीट के बारे में जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट, जी बेटा, गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो बता देगी। सॉरी, सारिया भी साथ साथ बातें कर रही है। तो और सेकंड जो अल्ट्रासाउंड करवाना है, बाकी आपको गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ एंड ऑन जब भी आप जाएंगे एंटीनेटल चेकअप के लिए मंथली, तो वो ऑब्वियसली आपका अल्ट्रासाउंड जो है वो करती रहेगी, बेबी की ग्रोथ जो है वो देखती रहेगी। प्लस आपके लिए जो 2 इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड्स है ना, एक ये है कि आपने 8 वीक्स पे करवाना है, वो आपको पता चल जाएगा बेबी की हार्ट बीट आ गई है तो इट्स मीन के सब कुछ ठीक है। जो आपका सेकंड अल्ट्रासाउंड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 6 मंथ्स पे होता है, ड्यू हो जाता है जी। वो है उसको कहते हैं जी एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन में क्या होता है कि आपके बेबी की एक एक जो बॉडी का पार्ट है, बोन्स हैं, हर चीज़ को जो है वो देखते हैं और उसमें कोई भी किस्म का, अल्लाह ना करे, कोई कंजेनिटल या किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो वो आपको उसी वक्त बता दिया जाता है कि आपके बेबी का ये इशू है। तो 6 मंथ पे जो एनॉमली स्कैन होता है वो आपने मस्ट करवाना है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड खुद भी कर देते हैं, लेकिन आपको भी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में नो हाउ होगी तो आप बहुत अच्छे से जो है ये टाइम स्पेंड कर लोगे विदाउट एनी टेंशन। तो 6 मंथ पे जो है वो आपने एनॉमली स्कैन करवाना होता है। प्लस एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी कज़न मैरिज है तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि पाकिस्तान में लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, मुझे भी इतना नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया था। एक टेस्ट होता है जी PGT, जिसमें आपकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। अगर आपकी कज़न मैरिज है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ लें कि PGT करवा लिया जाए, क्योंकि इसमें जेनेटिक टेस्टिंग होती है और बहुत बड़े बड़े किस्म के जो इश्यूज़ होते हैं लाइक डाउन सिंड्रोम और जेनेटिक फॉल्ट्स वगैरह वो आपको पहले ही पता चल जाता है, जो कज़न मैरिजेस की वजह से हो रहे होते हैं। तो अगर आप अफोर्डिंग हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है तो गो एंड डू PGT। बट इट्स ओके अगर आप नहीं भी कराते तो इट्स ओके, बट लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों को पता चले, अवेयरनेस आए कि पाकिस्तान में भी अभी PGT जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और पाकिस्तान में भी ये टेस्ट हो रहा है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अपना इसका जो वेट है उसका रिकॉर्ड रखना है। वेट रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो पर वीक या पर मंथ, पर ट्राइमेस्टर जो है वो कितना वेट गेन कर रहे हैं। ये ना हो कि जी आप 180 किलो की जो है वो आंटी बन जाएँ खा खा के। तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है जी, देखें एक नॉर्मल जो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें आपका जो एवरेज वेट होता है ना, वेट गेन होता है, वो होता है जी 12 to 15 kg। वैसे नॉर्मली 10 to 12 kg कहते हैं, लेकिन ये वेरी करता है डिफरेंट। जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ तो मेरा जो है वो 14 to 16 kg तक जो है वो वेट इंक्रीज़ हुआ था थ्रू आउट
प्रेगनेंसी। तो हर बंदा जो है वो डिफरेंट होता है, हर बंदे की बॉडी फिजिक डिफरेंट होती है, हर बंदा डिफरेंटली जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। बट आप ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि आपको कोई बहुत ज़्यादा ओवर ईट करने की ज़रूरत नहीं होती। जी मेरा बेटा, आपको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। आपको जस्ट 300 to 500 कैलोरीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा लेनी होती हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जंक फूड खाने, बर्गर्स खाने, पकोड़े खाने, समोसे खाने से बहुत मिठाइयाँ खाने से बहुत बेहतर है कि आप जो 300 to 500 कैलोरीज़ हैं वो अपनी फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में जो है वो ऐड कर लें। देखें, आपने क्या करना है, आपने बिला वजह मोटा नहीं होना, आपने हेल्दी डाइट लेनी है और अपने जो आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं उनमें आपने कैलोरीज़ को आपने यूज़ करना है। उस कैलोरीज़ में अपने फ्रूट्स यूज़ करने हैं। ऑरेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, विटामिन सी होता है। आप अनार यूज़ कर सकती हैं, कोई भी किस्म का जो भी फ्रूट आपकी, जिस विंटर की प्रेगनेंसी है, समर प्रेगनेंसी है, जो भी प्रेगनेंसी है, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, आप वो फ्रूट्स मस्ट खाएं। फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, प्लस बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है जनाब, तो आपने क्या करना है जी, फ्रूट्स लेने हैं और आपने लेनी है जी हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, प्लस आपने आयरन डाइट लेनी है। आयरन जो है वो वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक हो गया, इस तरह की जो भी सैलड्स हो गए डिफरेंट, ये चीज़ें आपने मस्ट लेनी है। इससे क्या होता है कि आपको आयरन मिलता है और आपके बेबी को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप आयरन लेंगी, आपके बेबी को खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगा आयरन। ठीक हो गया, तो आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, प्लस आपने हाई फाइबर डाइट मस्ट लेनी है। आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट गुड फॉर प्रेगनेंसी। आल तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो बेबी को कुछ नहीं कहती, बट इट्स विल क्रिएट अनकम्फर्टेबल फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, और आपने जो है वो क्या करना है जी, हाई फाइबर डाइट लेनी है। प्लस 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 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है, हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना है। पानी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है जी। आपने 6 से 8 ग्लास ले लेने हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 लीटर 2.5 लीटर्स तक अगर आप ले लेते हैं तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। आपका जो बेबी वाटर बैग होगा उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी हो जाएंगी। बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बेबी की स्किन बहुत अच्छी होगी। तो पानी जो है, वाटर जो है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक हो गया जी, पानी आपने लेना है। प्लस आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप अपनी हाइड्रेशन को, अभी जिस तरह से कैरेट्स हैं, बीटरूट है, ऑरेंजेस का सीज़न चल रहा है, तो आपने इनका जूस जो है वो ज़रूर लेना है। गाजर, चुकंदर और ऑरेंजेस, इन तीनों को जो है वो लेके इनका अच्छा सा जूस बनाएं और हर रोज़ 1 ग्लास जूस लें। उससे क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहेगा, आपको विटामिन सी भी मिलता रहेगा, जिससे आपकी स्किन भी, मतलब आपकी भी स्किन ज़रूरी है, आपकी हेल्थ भी ज़रूरी है, बट आपके बेबी की भी ज़रूरी है। तो आपने ये बहुत हेल्दी, और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे ये कहा था कि आपने ये जूस जो है वो रोज़ 1 ग्लास मस्ट पीना है। तो ये आपने लेना है। प्लस आपने मिल्क लेना है रोज़ 1 ग्लास, लेकिन अनपेस्चराइज्ड मिल्क नहीं लेना, उसको अच्छे से बॉयल करके लेना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारी टिप है जी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपने करवानी है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन होती है जी 7 और 8 मंथ्स पे टेटनस की वैक्सीनेशन आती है, जो कि आपने लगवानी होती है 7 मंथ्स पे प्लस 8 मंथ्स पे। ये टेटनस जिसे तशन्नुज बोलते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन होती है। प्लस अगर आप की गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करें या आप उनसे पूछ लें कि हम, अगर आपको सीजनल फ्लू वगैरह होता है, अक्सर लोगों का गले ख़राब हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा और इस तरह के इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप सेंसिटिव हो, तो आप जो है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, अपनी डॉक्टर से पूछ के इन्फ्लुएंज़ा की, फ्लू की वैक्सीन्स जो हैं वो लगवा सकती हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने अवॉइड करनी है ओवर मेडिकेशंस को। ओवर मेडिकेशंस आपने अवॉइड करनी है, बिला वजह फ़जूल किस्म की मेडिकेशंस ज़रूर नहीं यूज़ करनी, क्योंकि देखें अब आप एक नहीं, आप 2 हैं, और आप जो भी लेंगी वो थ्रू द प्लेसेंटा आपकी जो बेबी को भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपने अवॉइड करनी है यार ये सारी चीज़ें, बिला वजह की फ़जूल किस्म की मेडिकेशंस नहीं लेनी। ठीक हो गया। और जी इसके बाद आपने मैंने कोशिश की है कि मैं आपको गाइडलाइंस दे सकूं। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने की, जिनके बारे में मुझे नॉलेज है, मुझे ग्रिप है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा
बैक पेन होती है, आपका वेट बहुत ज़्यादा हुआ हुआ होता है, तो आपने करना है क्या, आपने बनने हैं जी कंफर्टेबल पिलोज़ यूज़ करने हैं। आपने जब भी गाड़ी में बैठना है, ट्रैवल करना है, तो आपने बैक केयर पिलोज़ मिलते हैं वो लेने हैं। इवन बैक केयर पिलोज़ जो हैं वो आप अपनी जब भी बैठें, अगर आप जॉब करती हैं, ऑफिस जॉब करती हैं, तो आप अपनी चेयर के ऊपर उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बैक केयर पिलोज़ को सीट बेल्ट मस्ट अप्लाई करके बैठें, बहुत ज़रूरी होता है जी। प्लस ऑलवेज़ वेयर कंफर्टेबल शूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। अच्छा जी, और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, स्ट्रेच मार्क्स अगर प्रेगनेंसी में बन जाए ना यार, तो फिर ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। मुझे बहुत बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। मैंने क्या किया, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, तो मेरे उस वक्त नेल्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए हुए थे, तो मैं वो अपनी जो बैली था उसके ऊपर इच करती रही, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स बन गए। तो मुझे एक्चुअली किसी ने भी गाइड नहीं किया था। गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी होती हैं, अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो तो यू आर द लकी वन। तो फ़िलहाल मुझे इस बारे में किसी ने भी जो है वो गाइड नहीं किया था, मुझे किसी ने नहीं बताया था। बट मैं आपको ये बताऊं कि आपने जो है वो, अगर आपको इचिंग होती भी है ना, तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। आपने ख़ारिश नहीं करनी, किसी सूरत भी ख़ारिश नहीं करनी, ठीक हो गया जारिया मेरा बेटा। ये देखें जी, मैं आपको ये वीडियो में दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो इचिंग करनी है। ऑब्वियसली आपको इचिंग होगी, बट आपने जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी, आपने इस तरह से करना है, ठीक है। डायरेक्टली प्लीज़ मत कीजिएगा, ये जो स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं ना, ये बाद में कभी नहीं जाते। तो ये देखें जी, ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से टिशू ले लें, अगर आपके पास टिशू अवेलेबल है तो आप टिशू ले लें, ठीक है। टिशू से कर लें, सॉफ्ट सा जेंटल सा, जस्ट लाइक मसाज करते हैं ना, इस तरह से कीजिए। और अगर आपके पास टिशू नहीं है तो आप सिंपल जो शर्ट है आपका, अगर कहीं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप नहीं छोटा दुपट्टा ले लें, दुपट्टे से कर लें, लेकिन डायरेक्ट प्लीज़ ज़ोर ज़ोर से इचिंग मत कीजिएगा, इससे बहुत बुरे स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। और बाद में आप जितनी मर्ज़ी एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम्स वगैरह अप्लाई कर लें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, इससे नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद स्किन केयर, अपनी जो आपकी स्किन केयर है उसके ऊपर आपने काम करना है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में स्किन ख़राब हो जाती है ना, वो फिर बाद में ठीक नहीं होती, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो पिगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई अच्छा सा सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई करना है। मैं स्टीफल का सनस्क्रीन अप्लाई करती थी, ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो ये एक अच्छा स्टीफल का लाइट सा मेडिकेटेड सा है, उसके लिए प्रेगनेंसी सेफ़ है सनस्क्रीन, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। बट आपके पास जो भी अवेलेबल है आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। प्लस मैं आपको फिर से वही जूस का बताऊंगी कि जूस जो है वो जूसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करें। जूसेस से क्या होता है कि वैसे नॉर्मली कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जूसेस नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो कुछ बैक्टीरियाज़ जो हैं वो फ्रेश जूसेस से बैक्टीरियाज़ हो जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होते। लेकिन अगर आपने उसी वक्त उस जूस को बनाया है और उसको यूज़ कर लिया है तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दूसरा जो है वो, इसके बाद अपनी एनर्जी को सेव करें, ठीक है। सेव योर एनर्जी, जब भी आप किचन में जाते हैं, आपको अगर लाइक सब्ज़ी बनानी है या कुछ इस तरह का काम करना है जो कि आप बैठ के कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को वेस्ट ना होने दें, अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। जितना पॉसिबल है रेस्ट करने की कोशिश करें, टांगों को सीधा रख के और कमर सीधी करके थोड़ा सा लेट जाएं, और मतलब रेस्ट करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाएं, बट अपनी एनर्जी को सेव करते हुए थोड़ा बहुत अपने आप को भी टाइम दें। अच्छा जी, तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इनके ऊपर वर्कअप करोगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा आपने क्या करना है, कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी। आपने कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, आपने स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करनी है। ये जी आपको मैं वीडियो में दिखाती हूँ, आपने इस तरह करना है, ठीक हो गया। ये इस तरह से आपने ये करनी है एक्सरसाइज। आपने अपने टांग को और पाँव को जो है वो कभी इन फ्लैक्स्ड, ठीक है, एक्सटेंड करना है। और इस तरह से आप करेंगे तो इससे आपकी जो टांगों में क्रैम्प्स पड़ते हैं, प्रेगनेंसी क्रैम्प्स, वो आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, ठीक है, और आपको सुकून मिलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने जी स्टार्ट करना है, इंटरनेट पे देख लें, या जो आपको मैंने बताया ना कि फ़्लो आप डाउनलोड कर लो ऐप, उसमें बहुत अच्छी पेरेंटिंग टिप्स आ रही होती हैं, बहुत कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं मॉम्स की, आप उसको
पढ़ा करें, प्लस अपनी पेरेंटिंग टिप्स देखा करें और अच्छी अच्छी चीज़ें इंटरनेट से देख लें। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप देखो कि हाउ टू ब्रॉट अप योर चाइल्ड। आपने अपने बेबी को ब्रॉट अप कैसे करना है, आपने उसको किस किस एज में क्या क्या सिखाना है, किस तरह से आप उसको उसके माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग आप किस तरह से उसको लर्न कर सकते हो, उससे सीख सकते हो, उसे सिखा सकते हो। तो आपने इस चीज़ के ऊपर जो है वो रिसर्च करनी है। आपके पास बहुत टाइम होता है, आप कर सकते हो। ठीक हो गया। तो आपने ना ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को जो है वो करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ। अच्छा जी, ये मैं आपको इचिंग का दोबारा से बता दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो गए थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसलिए वो हूँ। ये देखें जी, आपने इस तरह से ख़ारिश नहीं करनी, किसी सूरत ख़ारिश नहीं करनी। ये देखें, डोंट डू लाइक दिस, प्लीज़ बी जेंटल विद योर स्किन। ये देखें, ठीक है, आपने टिश्यू लिया, उसको सॉफ्टली बिल्कुल अप्लाई करना है अपनी स्किन के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा इम्पॉर्टेंटली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने प्रेगनेंसी में क्या यूज़ नहीं करना। आपने अनपेस्चराइज्ड चीज़, मिल्क, अनपेस्चराइज्ड मिल्क, किसी किस्म का कोई अनपेस्चराइज्ड जो है वो पोल्ट्री यूज़ नहीं करनी। इससे क्या होता है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि मिसकैरेजेस कर सकते हैं। तो आपने इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी। पपाया कहते हैं अच्छा नहीं होता, ठीक है, आपने पपाया जो है वो यूज़ नहीं करना, ठीक है, पपाया को अवॉइड करना है। प्लस मेरी मदर इन लॉ कहा करती थी कि जो सौंफ होते हैं उसको भी नहीं यूज़ करते, क्योंकि उससे मिसकैरेजेस के जो है वो चांसेस होते हैं। प्लस आपने कुछ फ़िश होती हैं जो हाई मर्करी फ़िश होती है, वो यूज़ नहीं करनी। जब भी यूज़ करनी है उसको देख लीजिएगा कि वो मर्करी फ्री हो, तो आपने यूज़ करनी है। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं आपको अपनी नॉलेज के मुताबिक जो है वो नो हाउ दे सकूँ और आपको कुछ टिप्स और कुछ यूज़फुल किस्म की जो है वो डिटेल्स दे सकूँ अकॉर्डिंग टू योर प्रेगनेंसी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और इसको अपने फैमिली मेम्बर्स और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों के लिए आसानियाँ करूँ और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी आसानियाँ फरमाएं, मेरे लिए भी आसानियाँ फरमाएं। और एक दफ़ा फिर दुआ की गुजारिश करूँगी जी कि उनके लिए दुआ कीजिए जिनकी अभी तक गोद अल्लाह पाक ने नहीं भरी। मेरी एक फ्रेंड है जी, उनका नाम है सिद्रा, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, स्पेशली उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको भी साहिब औलाद फर्म कर दें, अल्लाह पाक उसको भी औलाद से नवाज दें। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। आसानियाँ कीजिए, आसानियाँ बांटिए। तो जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।